हिंदी के क्वेश्चन 37 है, इसमें से एक कम न ज्यादा है। रीजनिंग के क्वेश्चन है 56, क्योंकि रीजनिंग अपने आप अकेले भी एक सेक्शन के रूप में है और रीजनिंग मैथ के साथ भी है। और मैथ 19 से ज्यादा नहीं होगा, 18 हो सकता है, 17 हो सकता है, लेकिन 20 कभी मैथ नहीं पूछेगा। इसके साथ साथ आपको सामान्य ज्ञान 38 है। अगर आप इसमें से इस वाले सेक्शन को छोड़ दो और ऊपर के 3 सेक्शन पे थोड़ा फोकस कर दो, तो मैं कहता हूं कि आप अपने टारगेट पे पहुंच जाओगे, क्योंकि आपको सिलेक्शन के लिए चाहिए 110 और यहां ये 3 सब्जेक्ट आपको 112 ला रहे हैं। तो यहां आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जीएस पढ़ के मत जाओ, मैं कह रहा हूं कि भर्ती किस तरीके से हुआ जाता है, भर्ती होने के तौर तरीके जब तक आप नहीं जानोगे तब तक मजा नहीं आएगा बातों में। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो 37 हिंदी है इसको नहीं छोड़ना है, 56 जो रीजनिंग है इसको, और मैथ को अच्छे से तैयार करके जाओ, क्योंकि जितना बड़ा सिलेबस आपका जीएस का है इतने में आप इन तीनों सब्जेक्ट को कवर कर जाओगे। जितना समय आप जीएस में दोगे, अगर इतना समय आपने इन तीनों को दे दिया तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है, मैंने पीछे अभी चर्चा की कि कौन कौन टीचर पढ़ाएगा, सबकी चर्चा में आगे भी नाम लिख के आपको दे दूंगा। तो यहां आपको ध्यान रखना है 112। अब 112 में कितने सब्जेक्ट है हमारे? 3। 112 में से हम कितने कर लेंगे? नेगेटिव मार्किंग भी हमने 90 जोड़ लिया। आपकी रणनीति इसी को कहते हैं कि किस तरीके से आपको किस स्थिति को देख के चीजों को लेके आपको आगे बढ़ना है। तो अगर आप 112 में से 90 क्वेश्चन कर पा रहे हो दोस्तों, तो उससे फायदा क्या होगा 90 क्वेश्चन से, कि आपको बाकी के जो क्वेश्चन हैं आपके 38, उसमें से केवल 20 क्वेश्चन चाहिए। उसमें से कितने चाहिए? 20। तो यानी कि यहां 112 में से 90 कर दो और यहां 38 में से 20 अगर आप कर दोगे, कितने? ये 38 है। 38 में से 112, 38, 150 और 150 में से आपको 110 चाहिए। तो क्या यहां 38 में से 20 आपका स्कोर ज्यादा है? तो इस रणनीति के साथ पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि फाइनली सिलेक्शन यहां पे जो होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा जो फाइनली सिलेक्शन है वो हिंदी और रीजनिंग के दम पे देखा गया है। क्योंकि अगर यहां आप बेस्ट परफॉर्मेंस कर दो हिंदी और रीजनिंग में, तो आप कभी मार नहीं खाओगे और आप एक सीट अपने निकाल ले जाओगे। तो इसीलिए 112 में से 90 और यहां 38 में से 20, टोटल आपका स्कोर हो गया ये 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 110 से नीचे किसी की भी मेरिट जर्नल की नहीं जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि एक तो पोस्ट पिछली भर्ती के मुकाबले कम है। पिछली भर्ती जो थी वो 50,000, 49,000 कुछ थी, 50,000 के समथिंग। तो आपको ध्यान रखना है, उस समय जो मेरिट गई थी उसके भी चर्चा जरूर करूंगा, लेकिन यहां इस तरीके से आपको पढ़ना है। इसके साथ हिंदी में 37 में से कितने क्वेश्चन आपको करने होंगे? कम से कम 32 से लेके 36% सही करने होंगे। अगर आपको वर्दी चाहिए तो 37 में से आपका जो स्कोर होगा, आपका जो टारगेट होगा वो मिनिमम 32 और आपको 36, इतने क्वेश्चन सही करके लोग आते हैं हिंदी में, ये आपको ध्यान रखना है। और हिंदी यहाँ पे यूपी कांस्टेबल में आसान नहीं आती है, ना आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पर जो रीजनिंग है वो भी इजी होती है, मैथ का लेवल भी इतना ज्यादा नहीं होता। इसीलिए प्यारे दोस्तों यहाँ जीएस और हिंदी इनको दोनों को थोड़ा टफ पूछता है, इसीलिए आपको 38 में से 20 का टारगेट जीएस का दिया है। नोटिफिकेशन जो आ रहा है वो प्यारे दोस्तों 5 दिसंबर को आ रहा है। मैं 1 तारीख क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ नवंबर में कोई नोटिफिकेशन नहीं है। दिसंबर के फर्स्ट वीक 5 दिसंबर को नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। और आपका जो एग्जाम होना है प्यारे दोस्तों, वो एग्जाम होना है फरवरी में। अब रिजल्ट जो आएगा वो नई सरकार बनेगी, चाहे वो बीजेपी की बनो या किसी दूसरे की बनो, रिजल्ट आएगा नई सरकार में। और नोटिफिकेशन पहले निकलेगा, आचार संहिता लागू होने से पहले एग्जाम भी होगा। पिछली भर्ती में भी ऐसे ही हुआ था, उन्होंने 1.5 महीने के अंदर फार्म भराने के बाद एग्जाम ले लिया था। अब की बार फिर ऐसे ही होगा।